कहूँगा कि ये जो भागवत कथा 7 दिन का कार्यक्रम है, जो अब 7 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक चलेगा, इसमें जन कल्याण हेतु जितने भी जन का जो अपने समाज में जितने भी अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैल रही है, उस प्रकोप से बचाने के लिए और तरह तरह की बीमारियां नई नई आ रही है और समाज में लोग कब कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है। उसके रोकथाम के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, कुछ मंत्रों से, कुछ यज्ञ से और कुछ लोगों के जो अपने युवा हैं आज के, जो युवा पीढ़ी जो बिगड़ ये शराब नशे में चले जा रहे हैं, तो इससे ये संदेश जाएगा कि लोगों को इकट्ठा और अपने धर्म के लिए एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। और भगवान कृष्ण के हम लोग का युवा टाइगर फाउंडेशन द्वारा ऐसे कई कार्यक्रम होते जा रहे हैं। और जो 7 दिन का कार्यक्रम है, आप सभी को आमंत्रित है कि आप रोज आइए और बाबा जी का मुखारबिंद से जो एक एक शब्द निकल रहे हैं रोज आपके मीडिया के चैनल के द्वारा समाज में प्रसारित हो और लोगों को धर्म के प्रति उत्साह हो और एकता बने। बड़े कम समय में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना नहीं होता, क्या कहना? हम सभी का इसमें योगदान है, जितने लोग यहाँ पे आए हैं सभी का तन मन धन लोगों ने हमारी टीम ने पूरी रात और दिन एक कर दिया इस कार्यक्रम के लिए। मैं सभी अपनी टीम को दिल से धन्यवाद देता हूँ। इसमें रमेश भाई, अशोक यादव, विवेक पांडे मिश्रा जी और अपने दुबे जी, ज्योति प्रसाद गुप्ता जी, दरेकर साहब, आमदार मंगेश भंडारे साहब और आमदार हमारे प्रकाश सुबे साहब, उन्होंने अपना रथ दे दिया कि आप पैदल मत चलो, पैदल चलेंगे तो आपका कार्य जहाँ 10 मिनट पहुंचना है वहाँ आधा घंटा लगेगा, तो मेरी गाड़ी लो और इससे घूमते रहो फटाफट, जहाँ के 10 मिनट का काम 5 मिनट में करो। ऐसे हमारे महानिगर साहब खड़े हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। यहाँ पे जितने भी सब हमारे दोस्त यार मित्र बड़े जन उपस्थित है, सभी का आशीर्वाद हम सबको लगे और हमारी युवा टाइगर फाउंडेशन इसी तरह काम करते रहे। यही आप सबका आशीर्वाद हमको ऐसे चाहिए बस। जी क्या कहेंगे, 7 दिन का श्रीमद् भागवत गीता आपके मुखारबिंदु से प्रारंभ होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या आशीर्वाद वचन है आपके लिए? इस आशीर्वाद वचन में मनुष्य जीवन के लिए सुख शांति धन लक्ष्मी ऐश्वर्य और कोई भी बीमारी महामारी संसार में ना आवे, हमारे भारतवर्ष में ना आवे, सब सुखी स्वस्थ आरोग्य रहे, धन लक्ष्मी ऐश्वर्य और व्यापार की समृद्धि हो, इसी कामना के साथ भागवत का विशेष प्रोग्राम करता है। श्रद्धालुओं के लिए क्या कहेंगे? श्रद्धालु अपनी भक्ति भावना से जो तन मन धन जीवन से इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगे, उनके जीवन में सुख शांति धन लक्ष्मी ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, इसके लिए विशेष हम प्रार्थना करेंगे और सब लोग श्रद्धालुओं की भक्ति मनोकामना पूर्ण हो, इसका हम विशेष आयोजन। युवा टाइगर फाउंडेशन के लिए क्या कहेंगे, जिससे इस कार्यक्रम का आयोजन किया? इस कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए युवा टाइगर फाउंडेशन की विशेष भूमिका है। तन मन धन जीवन से लगभग 2 महीने से इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई, लेकिन ईश्वर की कृपा से हम लोगों का टाइगर फाउंडेशन आज मुंबई ही नहीं पूरे भारतवर्ष में इसकी स्थापना हुए ये काम के दहीसर में जो 7 दिन की कथा आयोजन किया गया है और हमारे युवा टाइगर फाउंडेशन की तरफ उसके कथाकार जो आने वाले समय में देश के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस कथाकार हो गए थे हमारे पांडे जी, और उनके माध्यम से ये जो कथा का आयोजन किया गया है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कृष्ण की गीता का सबसे बड़ा उद्देश्य है और उस उद्देश्य में सर्व जाति सर्व धर्म सर्व भाव के माध्यम से हम देश के विकास के लिए, उन्नति के लिए और महामारी से बचने के लिए और लोगों के विकास के लिए हम लोग ये कथा का आयोजन किए। मैं पूरी टीम को बधा देता हूँ और जिसके मुखार बिंदु से ये कथा का यहाँ पे वर्णन किया जाएगा, जब भगवान की महिमा का मंडन किया जाएगा, उनको मैं साधुवाद देता हूँ और हमारे पांडे जी को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उनके माध्यम से देश में कृष्ण जो शब्द है, राधा जो नाम है, उसका लोगों तक कानों तक पहुंचे, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि भागवत कथा करना बहुत बड़ी बात है और अपने जो दहीसर में पूरा जो माहौल है वो पूरा बदल जाएगा, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। भागवत कथा करना मतलब अपने ज्ञानी और बहुत अच्छे आचार्य के आए हैं, तो भागवत कथा के एक एक शब्द अगर कान में पड़ते हैं और अपने वहाँ बैठकर अगर सुनते हैं तो अपनी कितनी पीढ़ियां है उनको आशीर्वाद मिलता है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कार्यक्रम लिया है, तो भागवत कथा अपने यहाँ पर हो रही है, तो गुरु जी और एक गुरुदेव की प्रेरणा है कि भागवत कथा करके सबको एक साथ करे, छत्तीसी कौम को साथ में करे, उनकी ये भावना है और ये कार्यक्रम और सुपर होएगा और बेस्ट होएगा। टाइगर फाउंडेशन की तरफ से ये कार्यक्रम हो रहा है, आचार्य जी रवि जी सबका सहयोग है इसमें और ये जन कल्याण के लिए कार्यक्रम हो रहा है। जय श्री भागवत कथाकार रहे, पूरा दहीसर क्या पूरे बम्बई को इकट्ठा कर दिए हैं। ऐसे ही गुरु जी हम लोग को बांध के रखे, यही आशीर्वाद गुरु जी के चरणों में चाहिए बस।
युवा टाइगर फाउंडेशन द्वारा धर्म के साथ साथ अन्य सामाजिक कार्यों में भी इनका बढ़ चढ़ कर हिस्सा रहता है। चाहे तो मादक पदार्थ के बिक्री के खिलाफ में कोई आंदोलन हो या फिर समाज के वंचित पीड़ित लोगों की आवाज को बुलंद करना हो, ऐसे मौके पर युवा टाइगर फाउंडेशन हमेशा आगे बढ़कर काम करता है। और इसी के साथ ही यहाँ पर सभी समाज सेवी लोग, हमारे संजय घाड़ी जी, यहाँ पर प्रकाश दरेकर जी और कई गणमान्य लोग, रमेश विश्वकर्मा जी, फिरंगी यादव जी, ऐसे बहुत समाज सेवी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जो युवा टाइगर फाउंडेशन के माध्यम से, मंगेश पगारे जी भी जो समाज सेवी हैं, ये सारे लोग का एक ही मकसद है कि समाज में जो है समरसता का एक माहौल बने और धर्म का मार्ग प्रशस्त हो और उस मार्ग पर लोग चलें ताकि सुख और समृद्धि का स्थापना हो सके। आज के शुभ अवसर पर राम नाम करके हमारा युवा टाइगर की ओर से हिंदुत्व का जागरण कर रहे हैं। भागवत कथा की ओर से हिंदुत्व का जागरण करके भागवत कथा अपना धर्म और अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा। आज आपको ज्ञात है कि जब के 14 से देश में जैसे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी आए आणि अपना देशवासियों का राम मंदिर का जो स्वप्न था, वो स्वप्न साकार होने के बाद तो हिंदुत्व की प्रचिति है वो गलो गली में दिख रहा है। इसका ही नतीजा हर साल युवा टाइगर के ओर से ऐसा उत्सव साजरा करते हैं। इस उत्सव में हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सन्माननीय नामदार कैबिनेट मंत्री प्रवीण भाऊ दरेकर, आमदार प्रकाश दादा सुर्वे, हमारे सब सहयोगी प्रतिनिधि हम उत्सव में सहभाग लेते हैं और हिंदुत्व का जागरण करते हैं। वो जो बोलता है ना, वो नहीं राम का, वो नहीं किसी काम का, यानी जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। आने वाले महानगर पालिका में राम का आशीर्वाद देके हमारा भगवान देखेगा, ऐसा भी आशा व्यक्त करता हूँ। टाइगर ग्रुप की ओर से और हिंदू लोगों की ओर से एक बहुत अच्छा कलश यात्रा यहाँ पे निकाला गया और आज भी मैं यहाँ का माजी नगर से होने के नाते उसका स्वागत करता हूँ। हिंदुत्व का प्रचार प्रसार होना चाहिए और हो रहा है, उसमें ये ग्रुप ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। युवा टाइगर फाउंडेशन जो हमारे यहाँ के है, वो सभी पदाधिकारियों ने सभी पार्टी के नेताओं को यहाँ के बुला के इस हिंदुत्व की यात्रा में शामिल होने का मौका दिया है। और बहुत खुशी से महिला आप देख रहे हो कलश लेके सर पे से जा रही है और बहुत बढ़िया वातावरण है। ऐसा ही पूरा वातावरण पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए और हो रहा है। आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने जो राम मंदिर बनाया, 307वां जो कलम है वो रद्द किया है। उनके पंतप्रधान होने की वजह से ही हिंदुस्तान में जो हिंदुत्व की धारा आगे गई है, जो हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने किया था विचार, वो आगे लेकर के ये सभी नेता, देवेंद्र जी फडणवीस है, एकनाथ शिंदे साहब है, ये सभी नेता ये सब पूरा आगे लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। इसी ग्रुप में ऐसे ऐसे ही प्रोग्राम लेते रहना चाहिए, ऐसी मेरी उनको शुभेच्छाएं देता हूं। पिछले कई सालों से अपने समाज में सामाजिक उपक्रम कर रहा है और आज यहाँ पे हजारों महिलाओं को कलश यात्रा करके एक हिंदुत्व की अपनी संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, हिंदुत्व आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे पूरे समाज की तरफ से उनको मैं शुभेच्छा देता हूँ और ऐसे ही कार्यक्रम आगे करते रहो और समाज को आगे बढ़ाते रहो। धन्यवाद।